देखो इंटरफेरेंस चल रहा था, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, थिन फिल्म मतलब जैसे सोप बबल हो, उसके ऊपर लाइट गिरती है तब वो कलरफुल पैटर्न आपको दिखाई देता है, या कोई ग्लास स्लैब है, जैसे मान लो ये ग्लास स्लैब है कोई, इस ग्लास स्लैब में लाइट आती है, जैसे ये ग्लास स्लैब मान लो या थिन फिल्म मान लो, कोई भी टी थिकनेस की थिन फिल्म मान ली, वाटर की कोई थिन फिल्म मान ली, इस पे आपके पास अगर मान लो कोई लाइट आगे गिरती है तो आपको वेव्स में देखो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी आपके पास, यहाँ पर इंसिडेंट रे है तो कुछ तो पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, कुछ यहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अभी डायग्राम क्लियर बनाऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये कुछ आपके पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और कुछ इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तीन चीज़ें होती हैं ना, तो इसमें अपने को ये देखना है। पहले तो एक चीज़ आप ये देखो, अगर आपके पास जब रिफ्लेक्शन होता है, जब रिफ्लेक्शन होगा तो इस वेव के और इस वेव के, मान लो ये वेव आ रही थी, इस वेव के और इस वेव के पाथ में या फेज में कितना डिफरेंस आएगा, पाथ में या फेज में कितना डिफरेंस आ सकता है। ध्यान रखना जब रिफ्लेक्शन होता है तब पाई का फेज का डिफरेंस आता है, फेज पाई का डिफरेंस आता है, क्योंकि ये वेव मान लो आपके पास वेव इंसिडेंट थी और वो रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब जो उसका पाथ वो ट्रैवल कर रही है उसके जस्ट अपोजिट साइड में आ रही है, इसका मतलब आपके पास फेज जो है पाई का गैप आ गया उसमें। वेव जब आपके पास एक ये वेव जा रही थी ऐसे, एक ये वेव ऐसे जा रही है, तो आपके पास फेज कितना हो जाएगा, पाई का, यानी जब रिफ्लेक्शन होता है तो फेज का डिफरेंस कितना आता है, पाई का। ठीक है, अच्छा पाई फेज के कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना आएगा, किसी को याद हो तो? अरे वो निकालने की जरूरत क्या है, लैम्डा बाई 2। आप ये ध्यान रखो ना, मैंने आपको कितनी बार बताया, ये वेव है, ठीक है, और ये टोटल फेज कितनी है, 2 पाई है ना। 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग पाथ कितना होता है, लैम्डा होता है, 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा होता है, तो आपके पास 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग पाथ कितना है, लैम्डा। पाई के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा है तो पाई के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाथ, है ना। यानी जब रिफ्लेक्शन होगा तब वेव क्या करेगी, तब वेव की फेज में डिफरेंस तो आएगा पाई का, लेकिन उसके पाथ में डिफरेंस आएगा पाई बाई 2 का, है ना, तो सॉरी लैम्डा बाई 2 का। ठीक है, अब देखो, अब अपने को ये देखना है, थिन फिल्म में देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना आपको। तो अब थिन फिल्म वाला देखते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास कोई थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस क्या है, T है, थिकनेस क्या है, T है, एक वेव इंसिडेंट हो रही है ये, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, क्या ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, रिफ्लेक्शन वाला, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा ये मैंने बोल दिया A पॉइंट है और ये वेव चली गई B है और ये C है, ठीक है। यहाँ से ये आपके पास रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है, रेयर और डेंस मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने मान लिया म्यू है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कुछ क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, तो रेयर से जब डेंस में आते हो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है रे, क्या ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर इस सरफेस के लिए यहाँ नॉर्मल बनाओगे, ये नॉर्मल है, इस सरफेस के लिए ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ये R। अब यहाँ पर कुछ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, आपके पास रिफ्लेक्शन होगा,
तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल आर है तो ये भी कितना होगा, आर होगा। यहाँ से वेव जो ट्रांसमिट होगी ये फाइनली मान लो आर डैश एंगल से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाली वेव यहाँ पर रे आ रही है, जो ये नॉर्मल बनाओगे, यहाँ पर ये नॉर्मल बनाओगे। ठीक है, अगर ये एंगल आर है तो अपोजिट एंगल ये भी क्या है, आर है, आर है। यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी, रिफ्रैक्ट होके निकल जाएगी। अब देखो आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से C और ये पॉइंट D बोल दिया, ये E बोल दिया और ये F बोल दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाली जो वेव हैं, ये दोनों वेव रिफ्लेक्टेड वेव, ये दोनों वेव आके जहाँ पर मिलेंगी और इनके बीच में अगर पाथ डिफरेंस, इनके बीच में पाथ डिफरेंस अगर कितना हुआ, लैम्डा हुआ, तो क्या होता है आपके पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और लैम्डा बाई 2 हुआ तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस निकालना है अपने को। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट से ये वाली वेव यहाँ तक आ रही है और यहाँ तक जा रही है, यानी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, CD प्लस DE। इस वाली वेव ने उसी ड्यूरेशन में बताऊंगा, यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ तक जाते हो और इस पॉइंट से यहाँ तक जाते हो। ठीक है, ये वाली वेव तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में चल रही है, इसने ये पाथ चला है, इतने ही टाइम में ये वाली वेव मान लो यहाँ से आगे प्रोपगेट हो रही है, ये भी प्रोपगेट होगी, ये किस में जाएगी, एयर में, ये किस में आपके पास, मीडियम में, और ये एयर में। आप क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया तो इस वेव ने ट्रेवल कर लिया, इसको G मान लो, ये CG पार्ट ट्रेवल कर लिया। अब देखो इस वेव ने तो CG पार्ट ट्रेवल किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में, एयर में, लेकिन इस वाली वेव ने CD प्लस DE किया है, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस, इसका पाथ तो क्या है CG, एक का पाथ कितना है CG और दूसरे का पाथ कितना है CDE, यानी CDE, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना आ जाएगा, CDE माइनस CG। तो आपको यही निकालना, ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा x, ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब ये पाथ डिफरेंस अगर आपके पास मान लो लैम्डा के कॉरस्पॉन्ड आता है तो वहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर लैम्डा बाई 2 के कॉरस्पॉन्ड आता है तो डिस्ट्रक्टिव होगा, यही होगी कंडीशन। चलो अब ये देखते पहले, इसमें देखो सबसे पहले यहाँ से आप यहाँ पर आते हो, क्या आपके पास ये दोनों ट्रायंगल, इसको मैं G डैश बोल देता हूँ, क्या ट्रायंगल CDG डैश और DG डैश E सिमिलर ट्रायंगल हैं? सिमिलर हैं, सिमिलर है, इसका मतलब आपके पास CD इक्वल टू क्या है, D, यानी आपके पास CD इक्वल टू क्या है, DE। ठीक है, CD इक्वल टू DE है। अब आपको ये निकालना है, CG कैलकुलेट करना है और आपको ये निकालना है, CD इक्वल टू D आपने बता दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर CE पाथ, ये वाला CDE पाथ, यानी ये पाथ इसको अपन नाम देते थे CDE, है ना। CDE जो है आपके पास क्या है, CD प्लस D, क्या इसको ट्वाइस ऑफ CD लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ CD, ये लिख दिया ट्वाइस ऑफ CD, तो ट्वाइस ऑफ CD लिख दिया। अब CD की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, CD की वैल्यू आपके पास सारी चीज़ें, इसमें ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर आप कोई एंगल दिया हुआ है आपको, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें कॉस की वैल्यू ले लो, मान लो कॉस, इसमें कॉस क्या होगा, एंगल क्या है R, तो कोस R क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इसमें क्या है आपके पास G डैश D, तो G डैश D अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा आपके पास CD, तो यहाँ से CD की वैल्यू आ गई G डैश D अपॉन कॉस R, ये हो जाएगा, यही होगा।
जी डैश डी क्या थिकनेस है फिल्म की, ये आपने लिख दिया टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर, सी डी आ गया। हाँ बोलो क्यों नहीं लिया, कौन सा सी जी डैश, ये बेस कैसे आएगा, बेस तो वो होता है ना जहाँ पर एंगल बनता है भाई, यहाँ पर एंगल किस पे बन रहा है, इस आर्म के ऊपर बन रहा है, तो बेस तो ये होगा आपके पास, बेस तो ये होगा, ये तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल जो बनता है वो तो परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस है। ये जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है तो ये एंगल जहाँ बन रहा है ये वाला क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। अब इस ट्राइंगल को आप ऐसे घुमा दो, वही बन गया ना, तो इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा, ये हो गया। तो सी डी की वैल्यू आ गई आपके पास। अभी भी कुछ इस ट्रायंगल, इसमें भी तुम्हें कंफ्यूजन है, ये लो, ठीक है, ये लो, ये लो ये आपके पास कौन सा पॉइंट था, डी, और ये कौन सा पॉइंट था, जी डैश, हाँ उसमें लिख रहा हूँ, ये जी डैश और ये सी था। अब इस पे ऐसे घुमाया आपने, ये तो डी पॉइंट ही है, और ये जी डैश हो गया और ये सी हो गया। कंसंट्रेट करो है ना, कंसंट्रेट करो। चलो ये आपके पास सी डी की वैल्यू आ गई, सी डी की वैल्यू आ गई। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, सी जी की। चलो सी जी की वैल्यू और निकालते हैं, सी जी की वैल्यू निकालते हैं। देखो सी जी की वैल्यू, क्या आप ये देखो, ये वाला एंगल आई है तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस आई होगा, 90 माइनस आई है, और ये एंगल आपने ऑलरेडी बोल रखा है 90 है, तो ये एंगल क्या आई होगा, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा। तो इसमें आप साइन आई ले लो, साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन। अच्छा अब इसमें प्रिया ध्यान से समझना, इसमें आपको परपेंडिकुलर देखना है, क्या है परपेंडिकुलर, क्या होगा, जी ई, जी क्यों होगा, अच्छा जी, अच्छा ये बता रहे हो जी। देखो इसमें इस वाले ट्रायंगल में बेस कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा है, और क्या बच गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो आपके पास ये वाला होगा या ये वाला होगा, अगर मैं ये बोलूं ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सही है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि ये एंगल इस आर्म के ऊपर बन रहा है, तो जिस पर बनता है वो क्या होती है, बेस। तो मैं लिख देता हूँ ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है, ये हो गया आपके पास साइन आई। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है जी सी या सी जी, यहाँ पर अपन ने सी जी डिनोट किया ना, तो सी जी कर लो। और आपके पास हाइपोटेनस क्या है, सी ई, सी ई, ठीक है, सी ई हो जाएगा। अच्छा अब देखो आपको सी ई की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, अब सी ई की वैल्यू फिर से निकालनी पड़ेगी। सी ई की वैल्यू, सी जी तो आपको करना है, तो सी जी हो जाएगा आपके पास सी ई साइन आई। क्लियर है यहाँ तक, ये हो जाएगा। इसके बाद सी ई, आपको सी ई कैलकुलेट करनी है। क्या ये दोनों और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, सी जी डैश और जी डैश ई। तो एक ट्रायंगल लोगे, इसमें सी जी डैश निकालोगे, सी जी डैश, इसमें सी जी डैश, क्योंकि अगर ये आ गई तो आपके पास ये इसका डबल कर दोगे तो ये आ जाएगी। तो ये अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपके पास टेन थीटा ले लोगे, इसमें इस ट्रायंगल में टेन थीटा ले लो। टेन थीटा इस ट्रायंगल में लोगे यानी 10 आर होगा, थीटा की जगह क्या आर, तो ये क्या हो जाएगा 10 आर, और 10 आर क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी सी जी डैश अपॉन डी जी डैश। ये हो जाएगा सी जी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, डी जी डैश।
डी जी डैश आपके पास क्या है, टी, तो ये हो गया आपके पास सी जी डैश अपॉन टी। तो सी जी डैश आ गया आपके पास, यहाँ से आप लिख सकते हो सी जी डैश इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू 10R। सी जी डैश आ गया, और सी जी डैश का डबल कर दोगे तो सी ई आ जाएगा, तो आपने सी ई हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी जी डैश, दैट इज 2T 10R। यहाँ तक आ गया, सी ई आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, सी ई आपके पास आ गया 2T 10R, ठीक है। तो यहाँ से सी जी की वैल्यू आपको निकालनी थी। अब देखो, अब आगे क्या करना है आपको, अब वैल्यूज रख दो, यहाँ से रख देते हैं लोग। हाँ, अब देखो सी जी इक्वल टू आपके पास सी है, और सी आपके पास क्या हो गया 2T 10R, और ये इसमें वैल्यू रख दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 2T 10R साइन आई, ये आ जाएगा। यहाँ से आपके पास सी जी की वैल्यू आ गई और सी डी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, पाथ डिफरेंस 10R का भी लिखेंगे, ये लिख दो, लो साइन आर अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई, ये लिख दो। यहाँ तक हो गया। अब इसकी वैल्यूज़ रख दो। वैल्यूज़ रखने के लिए आपके पास क्या है, सी डी कितना था, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहा हूँ मैं, पार्ट डिफरेंस सी डी की वैल्यू क्या है 2 सी डी की वैल्यू क्या थी टी बाई कॉस आर, 2T कॉस आर, ठीक है, 2T कॉस आर। इधर आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 2T साइन आर अपॉन कॉस आर इंटू साइन आर। अभी कॉमन भी लेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 था, इसलिए पाथ आपने इसका सिंपली CG ले लिया, लेकिन ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में जा रही है, तो इसका जो भी पाथ होगा उसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करोगे, रिफ्रैक्टिव, क्योंकि वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो म्यू इंटू सी डी होगा, यानी आपके पास म्यू और आ जाएगा, म्यू और आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ये वाला सी डी जो पाथ है, ये आपके पास सी डी पाथ किस में ट्रेवल कर रहे हो आप, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ट्रेवल कर रहे हो, तो म्यू के लिए आपके पास पाथ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ तक आ गई। क्लियर है। अब इसमें आगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसमें डेल्टा एक्स हो जाएगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर और माइनस 2T साइन आर। अब देखो यहाँ पर आपके पास साइन आर को आप कन्वर्ट कर सकते हो, साइन आई को कन्वर्ट कर सकते हो। साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू म्यू। यहाँ से वैल्यू रख सकते हो, यहाँ से इनको कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन आर अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू साइन आर, ये हो जाएगी म्यू साइन आर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 म्यू टी बाई कॉस आर कॉमन ले लिया इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस आर तो बाहर आ गया ना। अब यहाँ पर 2 म्यू टी बाई कॉस आर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर, कॉस स्क्वायर आर, एक से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर, यानी पाथ डिफरेंस आ गया 2 म्यू टी कॉस आर। क्लियर है ये सभी को, पाथ डिफरेंस आ गया 2 म्यू टी कॉस आर। वो है नहीं क्या, की हुई नहीं है, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, एलन वाली सेंड कर देंगे उसमें, हाँ ठीक है कोई बात नहीं।
चलो ठीक है, अब डायग्राम देख लो दोबारा से और देख लो कहीं पर इसमें कोई डाउट है क्या। 2 म्यू टी कॉस आर पाथ डिफरेंस आ जाता है आपके पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कुछ अलग दिया होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी थिकनेस ऑफ द फिल्म है। हाँ ये गिवन होगी, अभी न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, गिवन होगी। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से इसका डेरिवेशन है, क्लियर है। लेकिन अभी एक चीज़ और है, 2 म्यू टी कॉस आर पाथ डिफरेंस आ गया इनके बीच में, ये रब कर दूं, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस है। क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा पाथ का डिफरेंस और नहीं होगा? आर है और ये है और ये है, इस वाली वेव में और इस वाली वेव में एक्स्ट्रा पाथ का डिफरेंस और नहीं होगा कुछ? वेरी गुड, कितना? लैम्डा बाई 2। मैंने क्या बताया था, जब वेव रिफ्लेक्ट होती है तो फेज का डिफरेंस कितना आता है? पाई का। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2। तो आपके पास ऑलरेडी इसमें लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है, तो आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। ये इफेक्ट, क्योंकि आपको ये माइनस करना पड़ेगा, ऑलरेडी उसमें पाथ डिफरेंस और ऐड कर रखा है लैम्डा बाई 2, क्योंकि पाई का डिफरेंस आ चुका है फेज का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा कितना हो गया? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 जो पाथ डिफरेंस आया है उसमें से लैम्डा बाई 2 आप क्या करोगे? माइनस करोगे, तब आपके पास नेट पाथ डिफरेंस आ जाएगा। यानी ये ध्यान रखना, ये लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा पाथ इसलिए हुआ था, ये रिफ्लेक्ट हुई है ना, तो इसने एक्स्ट्रा क्या कर लिया? पाई का फेज डिफरेंस आ गया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा बाई 2। तो वो लैम्डा बाई 2 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा? 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। अब ये आपके पास पाथ डिफरेंस आ गया फाइनली। अब ये पाथ डिफरेंस अगर मान लो n लैम्डा के इक्वल हो तो कंस्ट्रक्टिव होगा। अगर ये फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? n लैम्डा। और ये आप करोगे तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू, अच्छा 1/2 कर देते हैं और लैम्डा, ये आ जाएगा। यानी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है। क्या ये उल्टी हो रही है वहाँ से? लैम्डा बाई 2 के फ्रैक्शन में आ रही है, अपन ने वहाँ पहले देखा था, वहाँ पर तो n लैम्डा आएगा, लैम्डा आएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये आता है। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो इसको सॉल्व, इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा। यहाँ पर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ध्यान रखना थिन फिल्म में आपके पास ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ डेरिवेशन पूरा नहीं करवाया था, उसमें सिर्फ मैंने आपको पाथ डिफरेंस बता दिया था और फिर तुमने बोला था कि इसको बताना। तो पाथ डिफरेंस आपको मेनली देखना होता है। पाथ डिफरेंस में देखो क्या होगा, अगर जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रे चल रही है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे पाथ को। भाई अगर मान लो जैसे आपके पास एयर में चल रही है तो ठीक है, आपने सिंपल पाथ ले लिया, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चल रही है तो उसमें म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। कुछ ये चीज़ थी कि जब आपको ये बताना था कि जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो पाई का फेज का डिफरेंस आता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा बाई 2 पाथ का डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद आपके पास ये हो गया। अच्छा, यहाँ से देखो ये वाली जो रे होगी ये यहाँ से बाहर जाएगी और ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा इसका, फिर ये वाली भी रे भी बाहर जाएगी। ठीक है, तो अब एक्चुअल में क्या है आपके पास, इन दोनों रेज के लिए कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। ये दोनों रेज, ये और ये दोनों, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस नहीं होता। तो आप चाहे इसको इस ट्रिक में याद कर लेना, इस वाली साइड में तो ये होता है लेकिन नीचे वाली साइड में
अपोजिट हो जाता है, 0 नहीं अपोजिट हो जाता है। यानी नीचे वाली साइड में कंस्ट्रक्टिव के लिए तो क्या होगा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लेमडा, और ये तभी होता है जब पार्ट डिफरेंस आपके पास 0 हो। और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन प्लस 1/2 लेमडा। ठीक है, ये आपके पास इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म था। क्लियर है सभी को? जूम मीटिंग खत्म हो गई।